बजट 2023 किसानों की आ गई मौज, सबसे बड़ी समस्या का हुआ निवारण। देखिए, बजट 2023 से जनता खुश या बजट हो गया खुश? बजट से बिजली गैस पेट्रोल हुआ सस्ता या नहीं? बजट चुनावी या सबके लिए लाभकारी? देखिए, गैस के दाम आपको पता ही होगा काफी बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, तो आम जनता महंगाई को लेकर काफी परेशान है। महिलाओं के लिए क्या है इसमें खास जो है बजट में? नमस्कार दोस्तों, वीएस की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आ गए हैं भारतीय मतदाता संघ के राष्ट्रीय कार्यालय में और आपकी मुलाकात करवाएंगे आज पंडित आदेश फौजी से, जो कि मतदाताओं के विषय में हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। और सरकार ने इस बार जो बजट 2023 जो अब की बार पास किया है, तो आज जानकारी प्राप्त करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता से कि महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए बजट में जो है इस बार क्या क्या है और आम आदमी इस बजट से खुश भी है या नहीं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं पंडित आदेश फौजी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं वीएस के न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप आज भारतीय मतदाता संघ के कार्यालय पर बजट पर चर्चा करने के लिए पहुंचे। धन्यवाद वीएस के न्यूज। सर, महिलाओं के लिए क्या है इसमें खास जो है बजट में? इस बार का जो बजट जारी हुआ है केंद्र सरकार का, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी बड़ी बहन और वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण जी ने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए और कर्मचारियों के लिए इस बजट में सभी का प्रावधान रखा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं किसानों की, तो किसानों के लिए 20,000 करोड़ का बजट जारी किया है, जिसमें एक प्रावधान है ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और किसान एक मुश्त राशि देकर ऋण का भी प्रावधान रखा हुआ है। बहुत कम मात्रा पे उनको ऋण का प्रावधान है, जिसपे मात्र 4% वार्षिक के हिसाब से उनसे ऋण लिया जाता है, जिसमें हमारे केसीसी खाता धारक जो किसान भाई हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और किसानों को एक और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक प्रावधान किया है, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती अगर कोई भी मेरा किसान भाई करना चाहता है और किसान इस बजट से लाभ लेना चाहता है, तो सरकार की तरफ से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का एक प्लांट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को उत्पादन करने के लिए लगाएगा। उसमें 80% तक सब्सिडी सरकार बजट में प्रावधान किया हुआ है। अगर सपोज करो 1 करोड़ का ऋण वो किसी भी बैंक के माध्यम से लेता है, तो उसको मात्र 10 लाख रुपए सरकार को वापस करना है, और वो भी किस्तों में जारी करती है। सर, महंगाई को लेके आम जनता जो है, गैस के दाम आपको पता ही होगा काफी बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, तो आम जनता महंगाई को लेकर काफी परेशान है। तो इस बार क्या मतलब बजट में है जनता के लिए? आम जनता या विपक्ष महंगाई पे हमेशा सरकार को घेरने का प्रयास करता है। अभी अगर हम बात महंगाई की करते हैं, तो महंगाई का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी भारत एक मजबूत जीडीपी ग्रोथ लेकर उभरा है। हमारे यहाँ की जीडीपी 8.4% है, जबकि अमेरिका जैसे देश की जीडीपी 6.3 है। तो मोदी जी ने और हमारी वित्त मंत्री ने बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया है। जैसे हम बात करते हैं कर्मचारियों की, तो कर्मचारी 5 लाख तक के वेतन अगर उनको मिलता था वार्षिक, तो उस पर टैक्स से, रिबेट से बाहर आता था। इस बार वो बढ़ाकर 7 लाख रुपए प्रति वर्ष के लिए किया गया है, और 7 लाख से ऊपर भी स्लेब को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे हम बात करते हैं 7 से ऊपर अगर कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए के स्लेब में आता है, तो उसको मात्र 5% टैक्स देना माना गया है। और अगर 12 से 15 लाख अगर वो 7 लाख से ऊपर वार्षिक आय के रूप में आता है, तो उसको 15 से 20% टैक्स वो देगा। ये बहुत अच्छे सुविधाएं सरकार ने इस बार के बजट में की हैं। और हम आदिवासियों की बात करते हैं, तो आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो और सुलभ शौचालय और उज्ज्वला योजना में भी अच्छा बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार चाहती है कि इस बार के बजट से गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को और पीड़ितों को अच्छे से लाभ मिले, और 100% जो लोग बिना आवास के रह रहे हैं उनको आवास मिले। ऐसा बजट में बहुत अच्छा प्रावधान सरकार की तरफ से रखा गया है। सर, ये बजट जो है 2024 में फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो कभी ये चुनावी बजट तो नहीं है इस बार?
देखो, चुनावी बजट कहने के लिए विपक्ष हमेशा घेरने का प्रयास करता है, पर इस बार का बजट ऐसा रहा है कि कोई भी विपक्ष का, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे रालोद हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी बजट पर संसद सत्र के काल में किसी भी दल का नेता किसी भी बजट पर विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर पाया और सरकार को घेर नहीं पाया है। इसलिए ये बजट इस बार जनता के लिए अच्छा है और प्रदेश के लिए और देश के लिए अच्छा है, और प्रदेशों के लिए भी अलग से प्रावधान सरकार ने इस बार किया है। जिन राज्यों में भाजपा के अलावा दूसरे दलों की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, सब राज्यों को अच्छे से फंड देने का प्रावधान इस बजट में रखा गया है, और सरकार सबका साथ और सबका विकास पर हमेशा काम करती रही है। और मोदी जी का ध्येय रहा है कि राष्ट्रवाद। अभी इस बजट की बात करते हैं तो एक मोदी जी ने एक नया चीज लेके आए हैं जिसको मिलेट्स के रूप में संबोधन किया है। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज से है। और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ ये थी कि पशुधन छुट्टे रूप से गांव में घूमता है, जिससे उनकी फसलों को काफी हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार के लिए भी बजट में प्रावधान है कि ताकि ये छुट्टा पशु है। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने घोषणा की है कि और डीएमओ को और जिलाधिकारी और जिला सचिव के माध्यम से सभी को सूचना दी है कि जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं, 1 माह के बीच में उन पशुओं के लिए ऐसी व्यवस्था का प्रावधान को किया जाए ताकि सरकार पर कोई आरोप न लगा पाए किसान भाई, और सरकार के द्वारा जो पशु को संरक्षित किया जाएगा और उनका एक निश्चित उपाय सरकार किसानों के लिए करने जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।